बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। CSS 2027 की प्रेसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आखिर ये प्रेसी कब लिखी जाती है, कहाँ होती है और प्रेसी कम्बिनेशन कहाँ पर सब्जेक्ट है। अगर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट से हट जाएं और कंपल्सरी सब्जेक्ट की तरफ जाएं तो 6 सब्जेक्ट वहाँ पर आपको नजर आते हैं, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश ऐसे आता है, उसके बाद इंग्लिश प्रेसी कम्प्रीहेंशन आता है, देन तीसरा आपका आता है जनरल एबिलिटी एंड साइंस, देन करंट अफेयर आता है, पाकिस्तानी अफेयर्स आता है, देन इस्लामिक स्टडीज या एथिक्स हम इसे कह सकते हैं। अब अगर बात की जाए इंग्लिश ऐसी की बरादा बात कर लेंगे, प्रेसी की भी बात करने लगे हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स एंड जो है सॉरी जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये 3 सब्जेक्ट के नंबर मिला के पास होते हैं, कैसे होते हैं, कितना एग्रीगेट होता है, ये एक अलग टॉपिक हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे इसमें। अभी हम सिर्फ प्रेसी पे डिस्कस करने लगे हैं कि जो 100 मार्क्स की प्रेसी कंपटीशन है वो क्या है। इसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और 80 मार्क्स का आपके क्या होगा, पेपर होगा। समझ आ रही है बेटा? अब इसमें सबसे पहले चीज आती है सिंपल, वही है प्रेसी। अगर आपने बीए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से या बीकॉम किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो आपने इंग्लिश के पेपर के अंदर बीएस वगैरह किया तो प्रेसी लिखी होगी। प्रेसी कहते हैं किसी भी चीज को शॉर्ट करके लिखना, किसी भी चीज की समराइज करना है। उर्दू में इसे मरकजी ख्याल भी कह सकते हैं हम। तो एक पैराग्राफ उन्होंने आपको दे दिया और उन्होंने कहा जी इसके प्रेसी लिख दें और सूटेबल टाइटल दे दें, यानी आप बता दें इसका मौजू क्या होना चाहिए, इसका अनवान क्या होना चाहिए। अब इसे करने का सिंपल जो आसान तरीका जो मेरे मुताबिक है, जो मैं करता हूँ, वो ये तमाम जो मुश्किल अल्फाज हैं सबसे पहले उनकी आसान से क्या लिखता हूँ, इंग्लिश लिखता हूँ। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग करने आपको आने चाहिए, अगर आ जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाती है। ठीक है, जैसे डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट की इंग्लिश क्या करेंगे आप, टफ। ठीक है, इजी की इंग्लिश क्या करेंगे, सिंपल। हाँ, शॉर्ट नहीं होगा, सिंपल होगा। इजी आसान है, शॉर्ट कम होता है। शॉर्ट की इंग्लिश क्या करेंगे, लिमिटेड। क्या करेंगे, लिमिटेड। अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश करनी आती है तो आपके लिए आसान है, वरना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तमाम मुश्किल अल्फाज जो होंगे उसके बाद आपको क्या लिखना है, इंग्लिश लिखनी है आसान। देन इसमें से मेन मेन जो बातें उन्हें समराइज करके अपने ऑन वर्ड में लिख देना है। लेकिन जिन वर्ड्स की मैं कह रहा हूँ उसे इंग्लिश में लिखना है, इजी इंग्लिश करके वो लिखना आपके लिए लाजमी है। अगर वो आप नहीं लिखते तो आपके प्रेसी में नंबर नहीं आएंगे। अगर आप ये सोचो कि मैं खुद से इसे शॉर्ट करके अपनी ऑन वर्डिंग में लिखूँ, तो ऑन वर्डिंग में नहीं लिखना, इसी को शॉर्ट करना है, एक्स्ट्रा लाइंस को कट कर देना है, इसी में तो लाइंस देनी है आपने, और इसी के जो डिफिकल्ट वर्ड है उन्हें इजी वर्डिंग करके आपने लिख देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना नहीं होगा, आपसे फेल हो जाएंगे आप, एक दिन में नहीं होता। आगे आता है कंप्रीहेंशन पैसेज। आपको पता है पूरा पैसेज दिया होता है जिसे कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं, और उसके नीचे सवाल दिए होंगे 4-5 जो भी दे सकता है, वो कहेगा भाई इसके बारे में इसमें से जवाब लिखें। अब यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है कि आपने इसके अंदर से आंसर मार्क करने और लिखना है, ऐसा नहीं करना। आपने इस पूरे को पढ़ना है और अपने ऑन वर्ड में मिनिमम 12 लाइन्स का आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का। कितने लाइन्स का, 12 लाइंस का आंसर होना चाहिए। अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी वर्डिंग से आपने ये लिखना है पैसेज का। ये अंदर से तलाश आपने नहीं करना, समझना अंदर से ही है। तीसरे पार्ट की तरफ अगर हम जाए तो वो कहता है री राइट एनी 5 सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग हिम। सेंटेंस आपको दिए हुए उसे करेक्ट करके आपने क्या करना है, लिखना है। मैं वैसे अगर सीएसएस को देखूं ज्यादातर तो सीएसएस बहुत आसान है पास होना। सीएसएस मुश्किल नहीं है, सीएसएस मुश्किल नहीं है। सीएसएस में बच्चों के नंबर क्यों नहीं आते, उन्हें ये चीजें आती नहीं और वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते बस। अगर हम इनकी प्रैक्टिस वगैरह करें सही तरीके तो सीएसएस हलवा है, हलवा, और आपकी इंग्लिश भी सही हो जाएगी। जैसे इट इज अ फैक्ट दैट आई ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड एंड मेक्स मी वेरी केयरफुल अबाउट वाटर सेफ्टी वेन एवर आई गो स्विमिंग। अब देखें इस पूरे जुमले में उसने कहीं कोमा नहीं डाला, डॉट नहीं डाला और सेंटेंस को तोड़ा नहीं है। सबसे पहली बात, हमने सेंटेंस को क्या करना है, तोड़ देना है। इसे 2 जुमलों पे आपने डिवाइड करना है। 2 जुमलों में डिवाइड करने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा वर्ड है उन्हें रिमूव करना है, उसका सिंपल वर्डिंग यूज करके इसकी फॉर्म को देखते हुए आपने सॉल्व कर देना है। जैसे आई गो स्विमिंग है, आई गो फॉर द स्विमिंग, आई गो फॉर द स्विमिंग आना था। ठीक है, इस तरह करके क्या करिए आप। हाँ, द फैक्ट होता है, सही। या डेट, डेट फैक्ट हो सकता है, डेट फैक्ट आई ऑलमोस्ट। अच्छा, द फैक्ट डेट आई ऑलमोस्ट, डेट द फैक्ट डेट आई ऑलमोस्ट होगा या आई ऑलमोस्ट होगा। आप करना, मैं सारे चेक करूंगा। पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। पंचुएट का आपको मतलब पता है, पंचुएट का मतलब दुरुस्त करना, वर्ड को कैपिटल कर देना। अब यहाँ पंचुएट द पैराग्राफ दिया 5 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 5। तो इसमें कितने वर्ड सही होंगे, 5 ही करने हैं। आप लोग 10 कर देते हो, ये गलत है, हैं? पंचुएट 5 मार्क्स का ना, तो 5 मिस्टेक्स ही होंगी। कितनी होगी, 5 मिस्टेक। यानी किसी वर्ड को बड़ा कैपिटल करना है, कहीं कॉमा लगाना है, डॉट लगाना है, या कुछ भी करना है आपने,
आपने 5 पॉइंट्स निकालने हैं, सारे पॉइंट ज्यादा नहीं निकालने। आगे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ओनली 5 आफ्टर फिलिंग दी, यानी आप इसे वर्ड लिखें देन इस सेंटेंस को क्या करें, दोबारा से बना के लिखना है आपने पूरे पैराग्राफ, फिर इन द ब्लैंक्स भी फिल करनी है। आगे पेयर ऑफ द वर्ड्स, पेयर ऑफ द वर्ड्स आप जितने भी कोशिश करें आपसे नहीं होते, तो बेहतर ये है कि आप फेमस पेयर ऑफ वर्ड्स मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में जो जो आए हैं उन्हीं को क्या करें, प्रैक्टिस करने हैं। उर्दू की इंग्लिश करना ये आपको नहीं आएगी जब तक आप 10th क्लास की ग्रामर की बुक ओपन करके उसमें काफी ज्यादा पैराग्राफ होते हैं 35 36, हर उर्दू की क्या करें आप इंग्लिश करें ताकि वो करनी आ जाए। जब ये उर्दू की इंग्लिश करना हो गया, आपकी पैसेज हो गया, आपका प्रेसी हो गया, ये इनमें पूरे पूरे नंबर आने चाहिए, पूरे पूरे नंबर, इनमें नंबर कटते ही नहीं है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो। और प्रैक्टिस करने के तरीके भी मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस करना आपका काम है। देखते हैं चैनल होम दोबारा मुलाकात होगी।